हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आज आप सबने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, दैट इज योर डिजिबिलिटी रूल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी सर? कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए क्यों? देखो यार, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि कैसे आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, कैसे आप एक नंबर को डिवाइड करते हो। वो चीज आप सबको पता होनी चाहिए जब भी आप एक मैथमेटिक्स का एग्जाम, मैथमेटिक्स कंपोनेंट कवर कर रहे हो एक एग्जाम के लिए। तो वही चीज आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, कोई नंबर ना हमें कभी कभी क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है, डेट 4312। अच्छा बताओ, ये कौन से टेबल से कट करोगे? 4391। अच्छा, कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? वो चीज आज आप सबको मैं सिखाऊंगा। आज आप सबको मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा नंबर है, हमें पता नहीं चल रहा कि सर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, सर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, वो चीज आज आप सबकी क्लियर करूंगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आप कुछ नया सीख के जाओगे। आपका कोई भी यंगर ब्रदर या सिस्टर, आप उनको भी ये चीज सिखाना, उनके लिए काम आएगी आने वाले टाइम पे। ठीक है? आप यही चीजें नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो यही चीज आप सबको सजेस्ट करूंगा जो आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं, आपको डिवाइड करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत मदद करने वाली है। तो गाइस, आगे अगर हम बात करें, सिंपली ये प्रॉपरली क्लास हमारे जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए है। आप सबको बता दूं, अगर आप हमारा सिंपली फ्रेश बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट इज 4 मार्च से हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी 3-4 डेज ही हुए हैं जो स्टार्ट हुए हुए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल। कुछ ही सीट्स पेंडिंग है। प्रॉपरली 1 to 1 उधर काउंसलिंग रहती है आपको। प्रॉपरली उधर एक तरह से जो भी थोड़े से वीक रहते हैं मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, उधर उनको एक स्पेशल अटेंशन दी जाती है। आप सबको बता दो, प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, या सिंपली आप हमारे एड्रेस पे विजिट कर सकते हो, दैट अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम, कुंजवानी, जम्मू। बाकी अगर हम बात करें, हमारा कांस्टेबल का ऑनलाइन कोर्स भी है, लेकिन उसमें अपलोडेड लेक्चर्स रहेंगे दैट, जिसमें आपको सिंपली कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा मॉक टेस्ट के साथ। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, उधर भी आपकी प्रॉपरली ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। अगर आप सिंपली दूर की कहीं जगह से आना है, तो आप सिंपली हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। चलो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले आज की डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। देखो, 2 का तो आप सबको पता हो कि सर अगर पता करना है कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, वो तो आप सबको मे भी पता होगा, 90% स्टूडेंट्स को पता होगा। सर कैसे पता करते हैं? सर अगर हमारा लास्ट डिजिट इवन हो। लास्ट डिजिट क्या हो सर? इवन हो। इवन मतलब सर 02468। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर आ जाता है 298। मैंने बोला क्या 298 2 के टेबल से जाता है? आपने देखना यार, लास्ट नंबर क्या है सर? लास्ट नंबर है 8। सर लास्ट नंबर 8 है, 8 तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये भी 2 के टेबल से जाता है। सर नंबर है 1298। सर लास्ट नंबर क्या है सर? 8। सर 8 इवन नंबर है, तो ये भी 2 के टेबल से आता है। सर नंबर है 2941। सर लास्ट नंबर है ऑड। सर लास्ट नंबर क्या है? ऑड। तो सर अगर ऑड होगा तो ये 2 के टेबल से नहीं जाता। सर नंबर है 4969। सर लास्ट नंबर है 9। सर 9 इज ए ऑड नंबर। सर अगर ऑड आ गया तो 4969 भी 2 के टेबल से नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपका लास्ट डिजिट जो है 02468 में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इट विल बी डिविजिबल बाय 2। क्लियर है गाइस? 2 का तो मैक्सिमम आप सबको पता होगा, बहुत ही आसान था। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे इधर एक और एग्जांपल मैंने लिखी है। अगर मैं बोलता हूँ 128, सर लास्ट में क्या 8? सर लास्ट में 8 है, तो ऑब्वियस बात है इवन है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। सर लास्ट में 9। सर 9 इज ऑड नंबर। सर ऑड नंबर आ गया, तो इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इसलिए नो आंसर। क्लियर है? आगे बात करें, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप एक तरह से कहीं अटकते हो, तो मे बी बहुत से स्टूडेंट्स को 3 के डिविजिबिलिटी नहीं पता होगी। तो वही 3 की डिविजिबिलिटी मैं आपको जब बता रहा हूं, कैसे आपने डिविजिबिलिटी पता करनी है कि कोई नंबर आपको आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आपको नंबर आ गया 2136। ये आप सबको नंबर आ गया। मैंने बोला क्या ये 3 के टेबल से कट होता है? आपने बताना है। ठीक है? मैंने बोला सर 2136 क्या 3 के टेबल में आता है? आप क्या करोगे सर? आपने क्या करना है, सिंपली इन नंबर्स को ना प्लस करना है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपके 1 2 3 4 4 नंबर है। 2+1+3+6 करो, आपका आंसर आना चाहिए। सर 2+1 कितना हो गया? 3। सर 3+3 कितना हो गया? 6। सर 6+6 हो गया 12। सर 12 आ गया। क्या 12 3 के टेबल से जाता है? क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस सर 12 आता है, तो ये भी आपका 3 के टेबल में आता है।
कहने का मतलब ये है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। फिर से बोलता हूं, एक और नंबर पकड़ता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सर 4122, मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला सर 4122। अब इसको हम प्लस करेंगे सर, प्लस करेंगे 4+1+2+2। सर 4+1 हो गया 5, 5+2 हो गया 7, 7+2 हो गया 9। सर क्या 9 3 के टेबल में आता है? जी सर 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आपका 3 के टेबल में आता है। एक और पकड़ते हैं सर, बात करते हैं 9987, ये बोलते हैं सर, इनको प्लस करेंगे सर, 9+9+8+7। सर 9+9 हो गया 18। सर 18+8 हो गया दैट इज 26। सर 26+7 हो गया दैट इज योर 33। कितना हो गया सर? 33। ठीक है, हाँ ठीक है, 33 हो गया। तो 33 बनता है ना, 9+9 18, 18+8 26, 26+7 हाँ 33। सर क्या 33 आपका 3 के टेबल में जाता है? जी सर 33 आपका 3 के टेबल में जाता है, तो इसलिए इट विल बी डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? तो ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 33 3 के टेबल में आता है, जी सर आता है, तो ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इधर एक और नंबर देख सकते हो सर, 99999 इन सब का प्लस किया तो 42 बन गया। 42 को भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर 42 जाते 3 के टेबल से, तो 4+2 फिर से चेक कर लो सर, 6 होता है, यस इट इज बाय 3। फिर से बात करता हूँ 381। सर 381, 3+8 हो गया 11, 11+1 हो गया 12। सर 12 3 के टेबल से डिवाइड होता है, जी सर होता है, तो यस इट इज बाय 3। सर अगला सर 217। सर 2+1 हो गया 3, 3+7 हो गया 10। सर 10 3 से डिवाइड होता है? नहीं सर, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 217 3 की टेबल में नहीं आता। क्लियर है गाइस? ये चीज आपने देखनी है कि कौन सा नंबर, पहले हमने क्या करना है सर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो बाकी नंबर्स भी 3 के टेबल में आते होंगे। आगे बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 के लिए आपने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स देखने, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट्स देखोगे वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बात होती है सर इसके लास्ट के 2 डिजिट है 12, तो 12 क्या 4 के टेबल में आता है? जी सर 12 4 के टेबल में आता है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 4। सर 7019, सर लास्ट के 2 डिजिट हो गए 19, क्या 19 4 के टेबल में आता है? नहीं सर, तो ये भी आपके 4 के टेबल में नहीं आता। सर एक और बात करता हूं, 2464, 2464। अब बात हो रही है सर 64, क्या 64 4 के टेबल में आता है? जी सर 64 4 के टेबल में आता है, तो 2464 भी आता है। सर 1291, क्या 91 4 के टेबल में आता है? नहीं सर 91 4 के टेबल में आता है, तो 1291 भी नहीं आता। एक और बात करते हैं 2916, 2916, क्या सर 16 4 के टेबल में आता है? जिससे 16 4 के टेबल में आता है, तो ये भी आपका 4 के टेबल में आता है। बात करते हैं सर 294900, एंड में क्या लगे सर? 2 जीरो लगे। अगर एंड में 2 जीरो भी लगे होंगे, याद रखना वो भी 4 के टेबल में आते हैं। क्लियर है? 4 की क्या डिजिबिलिटी रहेगी सर? लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल से आने चाहिए, बाकी आपका आंसर यस हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल से नहीं कट होते, तो आपका आंसर नो हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात करें द डिजिबिलिटी ऑफ 5। अब हमने पता करना है कि सर कौन सा टेबल 5 से डिवाइड होता है, ये भी वन ऑफ द इजिएस्ट। आपका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। 5 का टेबल आपको होता है सर, 5 का टेबल होता है दैट इज 5 1s आर 5, 5 2s आर 2 10 ठीक है, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर 25। अब इसमें क्या होता है सर, या तो लास्ट डिजिट 5 होता है या तो 0 होता है, या तो 5 होता है या तो 0 होता है, या तो 5 होता है या तो 0 होता है। तो जिन भी नंबर में एंड में 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, या 0 होगा। ठीक है, 1 2 2 0, सर ये आ जाएगा। अगर मैं बोलता 1 2 2 1, एंड में कैसे 1 है, 0 और 5 नहीं है, तो इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। जो आपका लास्ट डिजिट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए सर? आपका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ताकि हम पता कर सके कि वो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हो सर 175, सर 175 में लास्ट नंबर क्या है सर? लास्ट नंबर है 5, तो ऑब्वियस बात है अगर लास्ट नंबर 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही लास्ट नंबर है दिस 9, सर 9 है, तो इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बात करते हैं 6 का। देखो 6 का भी बड़ा आसान है।
6 का ना आपने याद रखना, देखो 6 क्या होता है सर, 6 होता है 2 into 3, 2 into 3। कहने का मतलब यह है कोई भी नंबर जिसने 2 का टेबल पास कर लिया या 3 का टेबल, दोनों का पास कर दिया, 2 भी पास हो गया 3 भी पास हो गया, तो 6 ऑटोमेटिक पास हो गया। समझे? नहीं समझ आई? देखो कहने का मतलब ये है, देखो 6 होता है 2 into 3। ठीक है, हमने क्या करना है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसको पहले 2 का टेबल से चेक करना है, 2 से जाता है कि नहीं आता, फिर 3 से चेक करना है, 3 से जाता है कि नहीं जाता। अगर दोनों में टिक लग गया तो वो 6 से भी जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सर, 2 3 1 2, 2 3 1 2। ध्यान से देखना सर, एंड में बात करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा? जल्दी से बताओ, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बताओ जी सर, लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? क्या ये 3 से डिवाइड होगा? सर 3 से डिवाइड करने के लिए हम चेक करते हैं सबका प्लस, 2 + 3 + 1 + 2। सर 2 + 3 हो गया 5, 5 + 1 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8। सर 8 हो गया। सर 8 हमारा 9 से 3 से सॉरी डिवाइड नहीं होता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर दोनों टिक लगते तो ये 6 से टिक हो जाता, लेकिन एक क्रॉस लग गया तो ये 6 से डिवाइड नहीं होता, ये 6 के टेबल में नहीं आता। एक और नंबर पकड़ते हैं सर, 2 2 2, ठीक है 3, चलो 2 2 2 3 6, चलो क्लियर है। चलो देखते हैं सर, बात करते हैं क्या ये 2 के टेबल में आता है? सर क्या ये 2 के टेबल में आता है? सर लास्ट नंबर है इवन, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। क्या ये 3 के टेबल में आता है? सर 3 का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का प्लस करते हैं, 2 + 2 + 2 + 3 + 6। सर 2 + 2 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 8, सॉरी 6, 6 + 3 हो गया 9, 9 + 6 हो गया 15। यस सर 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर दोनों टिक लग गए तो 6 के साथ भी टिक लगा देना, दिस इज योर आंसर। समझ आया? क्लियर है? देखो मैं आपको बताता हूं इसमें, देखो कह रहा है 1 1 4। देखो सर 1 1 4, 1 1 4, सर लास्ट नंबर है 4, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से होगा? सर 3 से चेक करने के लिए तीनों का प्लस मारेंगे। सर 1 + 1 + 4 होता है 6, तो 6 होता है, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से भी हो जाता है, सॉरी 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। सर 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आगे नंबर पकड़ते हैं, देखो देखो अगला सर 308। सर लास्ट नंबर है 8, सर 8 है तो ऑब्वियसली बात है 2 से डिवाइड हो जाएगा। सर प्लस करते हैं 3 + 0 + 8, सर ये होता है 11। सर 11 3 की तरफ से नहीं जाता, तो इसलिए एक भी क्रॉस लग गया तो समझ आना 6 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर है? आगे बात करते हैं 7 का। 7 का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से सुनना क्या कहता है 7 का। सर 7 की डिजिबिलिटी कहती है डबल द लास्ट डिजिट, कहता है डबल द लास्ट डिजिट and subtract it from the remaining. The result must be divisible by 7। कहने का मतलब ये है, ध्यान सुनना, आंसर है 672। क्या 7 के टेबल में आता है? हमने ये बताना। कैसे पता करेंगे? सर इसका लास्ट डिजिट पकड़ेंगे। सर लास्ट डिजिट है 2, सर 2 का डबल क्या होता है? सर 2 का डबल होता है 4। अब जो बच गया नंबर, क्या बचा सर? 67। 67 में से हमने 4 को माइनस करना है, 67 में से 4 को माइनस करना है, सर हो गया 63। क्या 63 आपका 7 के टेबल में आता है? यस सर 7 के टेबल में आता है, तो 672 भी आपका 7 के टेबल में आता है। नहीं समझ आया? फिर से चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, आपको अच्छी तरह और समझाता हूं। देखो कहता है, अगर मैं नंबर आपको देता हूं 412, हमने क्या करना है, इस नंबर का करना है डबल। इस नंबर का क्या करना है सर? डबल। सर 2 का डबल होता है 4, और ये जो रिमेनिंग नंबर है इसमें से करना है माइनस। सर 41 में से 4 माइनस करो तो आंसर आता है 37। क्या 37 7 के टेबल में आता है? नहीं सर, तो 412 भी 7 के टेबल में नहीं आता। एक और नंबर लेते हैं, लाइक वाइज मैं आपसे नंबर लेता हूं दैट इज योर
704, ठीक है, नहीं नहीं 747, नहीं 7 समझाने के लिए आपको मैं ले सकता हूं, डेट इज योर, हाँ 763, चलो हाँ ये नंबर ठीक है, 763। सर 763 आया, हमने क्या करना है सर, लास्ट डिजिट पकड़ना है, लास्ट डिजिट। सर लास्ट डिजिट का क्या करना है, डबल करना है। सर लास्ट नंबर का डबल हो जाएगा 6, 3 का डबल क्या हो गया सर 6। 76 में से 6 माइनस कर देना है तो सर 70 आता है। क्या 76 के टेबल में आता है, जी सर 7, सॉरी 7 के टेबल में आता है, जी सर आता है, तो 763 भी आपका 7 के टेबल में आता है। क्लियर है, आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं सर 8 की। 8 की देखो 4 की तरह सिमिलर है, जैसे कि सर 4 में हम क्या करते थे, 2 डिजिट्स देखते हैं, 8 के लिए 3 डिजिट्स देखने हैं। सर नंबर दिया 109816, क्या 816 8 के टेबल में आता है, 8 से डिवाइड होता है तो होता है, तो 109816 भी होता है। सर 4 में क्या देखते थे, सर 4 में लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 4 में लास्ट 2 देखते हैं, 8 में लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, ये चीज याद है। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ 41296, आपने देखना है सर क्या 296 8 के टेबल में आता है, क्या 296 आपके 8 के टेबल में आता है, जी सर आता है, तो 41296 भी आपका 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही जैसे नीचे एक नंबर दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, कह रहा है सर 216302, सर एंड में क्या है 216802, क्या ये आपका एक तरह से डिवाइड होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स हमने देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट सॉरी सर, लास्ट के 3 डिजिट्स है 302, लास्ट के 3 डिजिट्स कितने सर 302, क्या 302 8 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं सर ये नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी 8 के टेबल में नहीं आता। क्लियर है, तो अब देखते हैं 9 का। देखो 9 का सिमिलर है 3 की तरह, 2 का सॉरी 4 का किसकी तरह सिमिलर था, सर 4 का 8 की तरह सिमिलर था। सर 3 का किसकी तरह सिमिलर है, सर 3 का 9 की तरह सिमिलर है, ये चीज याद रखना। अब सर यही बात करते हैं, कह रहा है सम ऑफ द ऑल डिजिट शुड बी डिजिटल बाय 9, जैसे कि जैसे हमने 3 का किया था सर 1629, हम क्या करते थे, इनका प्लस मारते हैं, 1 + 6 + 2 + 9, सर 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 + 9 हो गया सर 18, 9 + 9 कितना हो गया सर 18, क्या 18 हमारा 9 के टेबल में आता है, जी सर 18 आता है 9 के टेबल में, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 9। फिर से चेक करते हैं 2013, सर 2 + 0 2, 3, 3 + 3 6, क्या 6 9 के टेबल में आता है, नहीं सर 6 नहीं 9 के टेबल में आता, तो ये भी आपका 9 के टेबल में नहीं आता। क्लियर है, आगे बात करते हैं 10 का। 10 का आप सबको पता होगा, इसलिए हमने 10 का नहीं डाला। 10 में क्या देखना था सर, लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है। अब 11 की बात करते हैं सर, 11 का बड़ा इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो के लिए। 11 के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। 11 के लिए हमने क्या करना है, जैसे आपको नंबर दे दिया 412012, ये नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिया जो भी मेरे मन में है। हमने क्या करना है, इसमें ना 2 ग्रुप्स बनाने हैं। पहला होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2, फिर होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अल्टरनेटिवली लिखते रहना है, पहला 1 फिर 2 1 2 1 2 1 2। अब आपने करना है ग्रुप 1 का प्लस और ग्रुप 2 का प्लस। से ग्रुप 1 का प्लस हो जाएगा 2 + 0 + 1, 2 + 0 + 1, कितना हो गया सर 3। सर ग्रुप 2 का प्लस करना है, सर 1 + 2 + 4, सर 1 + 2 + 4, कितना हो गया सर 7, कितना हो गया सर 7। अब हमने करना है ग्रुप 1 माइनस ग्रुप 2, दोनों ग्रुप को माइनस कर देना, सर हो जाएगा 7 - 3 = 4। ये जो नंबर है दैट शुड बी 0, 11, 22 या 33 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है अगर इनमें से बचेगा 0, 11, 22 या 33 में से, तो आप कहना सर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। इधर क्या बचा सर 4, तो ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक को नंबर लेते हैं सर, बात करते हैं, दैट इज योर 412012,
1, ठीक है, 4 1 2 1 4, ठीक है। हाँ, चल चेक करते हैं, एक को ले लेते हैं, चल 4 1 2 1 4 1। सर बात करते हैं, ये हमारा हो गया वन ग्रुप, टू ग्रुप, वन ग्रुप, टू ग्रुप, वन ग्रुप, टू ग्रुप। सर हम क्या करेंगे, ग्रुप वन का प्लस कितना आ रहेगा? सर ग्रुप वन का प्लस आ रहेगा 1 + 1 + 1, ये तो 3 हो गया यार। ग्रुप टू का प्लस कितना हो रहेगा सर? 4 + 2 + 4, सर ये 10 हो गया। तो 10 - 3 करेंगे सर 7 होता है, तो सर 7 हमें नहीं चाहिए, तो ये भी 3 के टेबल 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर पकड़ते हैं रैंडमली, चलो जो मैंने एग्जांपल दिए वो देखते हैं। सर कह रहा है 1364, क्या बोल रहे हैं सर? 1364। सर ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप वन, ग्रुप टू। सर ग्रुप वन का प्लस हो जाएगा 3 + 4 7। सर ग्रुप टू का प्लस हो जाएगा 6 + 1 7। सर 7 में से 7 कट किए तो 0 होता है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 7 11। सर ऐसे ही 9 1 3, 9 1 सर ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप वन। सर ग्रुप वन का प्लस मारे तो 12, ग्रुप वन का प्लस 12। सर ग्रुप टू का 1, तो 12 - 1 होता है सर 11। यस सर 11 से डिवाइड हो रहा है जी सर, तो यस इट इज डिविजिबल। अब ऐसे ही आपने ग्रुप वन, ग्रुप टू करना होता है, दोनों का प्लस करना, दोनों का माइनस करना है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 11। अब 12 की बात करते हैं। सर 12 हमारा 6 की तरह है, इसमें हमने चेक करना है सर 12 होता है हमारा 3/4। अब हमने चेक करना है कोई भी नंबर अगर 3 और 4 का टेस्ट पास कर देगा तो 12 का ऑटोमेटिक पास कर देगा। ठीक है, 12 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज है 11 तक आने चाहिए, पता होने चाहिए कि 11 को कैसे करना है। सर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 3 4, ये कुछ ऐसे नंबर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें डिवाइड करने में आसानी रहे। देखो यार, अगर मैं बात करूं, मैं आप सबको ना मैथमेटिक्स कुछ इस तरह से करा रहा हूं जैसे कि आपको भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ये ज्यूम करके मैं आपको करा रहा हूं। तो जो मैं करवा रहा हूं प्रॉपर्ली सीखो यार, अभी आपके पास टाइम है, प्रॉपर्ली आपकी इधर क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है इधर, जो जो चीज आपको सिखा रहा हूँ इतनी अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आपको स्कूलों में ये चीज नहीं सिखाई होगी। तो यही चीज है कि डैट आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, हमारा फ्रेश बैच बैठा हुआ है डैट इज कांस्टेबल के रिलेटेड, जिसमें 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, स्पेशल टेंशन रहती है वीक स्टूडेंट्स के रिलेटेड। सर प्रॉपरली सिलेबस आपको कराया जाएगा, मैथ्स रीजनिंग और भी जो कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है दैट अगर आपने इन टेस्ट सिंपली हमें ज्वाइन करना है, इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारे गिवन नंबर्स है और ये हमारा एड्रेस, आप इधर भी विजिट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है इधर, आपकी इन क्वेरीज को कवर किया जाएगा। बाकी आपकी कांस्टेबल की कंप्लीट कोर्स आपका जो ऑनलाइन है वो भी इधर अवेलेबल है, वो आप हमारी ऐप से ले सकते हो या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा मॉक टेस्ट के साथ, तो वो भी आप ले सकते हो। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। बाकी आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा परसेंटेज के ऊपर, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, द वन ऑफ द बेसिक टॉपिक हम कहेंगे, जो हर एक टॉपिक में अपना पाँव घुसा बैठा हुआ ना, वो होता है परसेंटेज, हर जगह उसका काम है। तो इसलिए परसेंटेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियोस को देखना मत भूलना, इसके भी 4-5 लेक्चर आएंगे परसेंटेज के, तब जाके खत्म होगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, प्लीज एक बार बताना वीडियो में किस तरह का ये आज का लेक्चर लगा, हमें पता चलेगा कोई कितने इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन किन किन के साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है वो पता चलेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज की वीडियो, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा।